15 अगस्त देश के सबसे खास दिन इंडिपेंडेंस डे। और इस स्पेशल दिन मुझे मिली एक और स्पेशल मोमेंट। एकदम लास्ट मोमेंट में टिकट मिल गया मुझे 12958 स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस का, न्यू दिल्ली से साबरमती तक। सोचो, कैपिटल सिटी से गुजरात का सफर, वो भी राजधानी का रॉयल राइड में। बस एक अलग ही फीलिंग थी। जर्नी छोटी थी लेकिन हर पल यादगार था। एक तरफ तिरंगे का जज्बा, दूसरी तरफ एक आइकॉनिक ट्रेन का कंफर्ट और चार्म। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस डबल स्पेशल सफर में मेरे साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मैं आज इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली में हूँ और आज मेरी भी जर्नी होने वाली है 12958 स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस में। न्यू दिल्ली से साबरमती तक मैं ये जर्नी तय करने वाली हूँ। 3 AC में बहुत दिनों बाद आज जर्नी करेंगे। मोस्टली फॉर द लास्ट फ्यू जर्नीज़ मैं बस 2 AC में ही जर्नी कर रही थी, तो काफ़ी दिनों बाद 3 AC में जर्नी करेंगे। आज ही ट्रेन में एक करंट निकला था एंड आई बुक दैट ट्रेन द फर्स्ट इंस्टेंस। मैंने ट्रेन बुक कर लिया है, अभी चलते हैं। ट्रेन की डिपार्चर टाइम है 7:55 एंड अभी 7 ऑलरेडी बज चुके हैं। हम ऑलरेडी एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ से मोस्टली प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी ट्रेन छूटेगी। तो चलिए पहले तो प्लेटफॉर्म पे चलते हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को कितनी खूबसूरत तरीके से लाइटिंग के साथ इन लोगों ने सजाया है। आई शो यू गाइज। आई एम रियली लकी टू बी इन द कैपिटल ऑफ इंडिया राइट नाउ ऑन दिस डे। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। देख सकते हो कि फ्लैग्स वगैरह सब जगह पर चारों तरफ लगी हुई हैं। ऑब्वियसली 15 अगस्त है तो इतना तो सजाएंगे ही। एंड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी देख सकते हो, बहुत ही प्यारे तरीके से तिरंगा के कलर से सजाया है इन्होंने। कल एक्चुअली मैं आई थी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, तो वो रेलवे स्टेशन भी ना बहुत खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने सजाया था। आई विल पुट अप फोटो ऑफ दैट रेलवे स्टेशन। बहुत खूबसूरत है, लाइक रियली प्रिटी। अब चलते हैं हमारी प्लेटफॉर्म की तरफ। देखो भाई, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन ऑलरेडी लग चुकी है। अभी यहाँ पर आज 2 AC में तो जर्नी नहीं है, 3 AC में है। तो अपने कोच की तरफ बढ़ते हैं। ये तो A5 है, सामने था H1 दैट इज़ फर्स्ट AC, ये 2 AC है। फिर हमारी कोच आएगी 3rd AC। देखो भाई अभी चल रहे हैं। मेरी कोच नंबर पता है कितना है? B11। जस्ट थिंक, अभी ये बस B5 मैंने जस्ट क्रॉस किया और मैंने एंटर किया था H1 के सामने। उसके आगे पैंड्रिंग, फिर 3rd AC स्टार्ट हुआ। सो इट वॉज अ लॉन्ग वॉक एंड आई एम स्टिल वॉकिंग। एकदम स्टार्टिंग वाला मिला आई गेस। देखते हैं चल के। अभी बस 7:24 हो रही है एंड 7:55 इज़ द शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम। काफ़ी ज़्यादा टाइम है मेरे पास अभी। वन ऑफ द लास्ट कोचेज़ आई गॉट एक्चुअली एंड इट्स बिन अ वाइल कि मैंने 3rd AC में जर्नी नहीं की है। आफ्टर सो लॉन्ग आई एम ट्रैवलिंग इन 3rd AC एंड अभी 3rd AC मुझे क्राउडेड लग रही है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज 2 AC में 4 इधर बैठते हैं ना, तो 2 लोग करके तो ऐसे ही कम हो जाते हैं। एंड माई को पैसेंजर दे आर ट्रैवलिंग इन फैमिली, तो उनके साथ 2 छोटे बच्चे हैं। तो इट्स लाइक जो मेरी जो छोटू सा कूपे है ना, जो कैबिन टाइप का एरिया है, दैट इज़ अ लिटिल बिट क्राउडेड। लुक एट द स्काई, नॉन स्टॉप क्रैकर्स फूट रहे हैं। सेलिब्रेशन चल रही है इंडिपेंडेंस की। सेलिब्रेशन चल रही है इंडिपेंडेंस डे की। अब तो और ज़्यादा फूट रहे थे। आई टर्न माई कैमरा ऑन, तो दिख नहीं रहा है। तो बाकी आपको शायद से कैमरा में नहीं दिख रहा हो, बट लैंटर्न्स मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा, थोड़ा आइडिया आ रही होगी आप लोगों को। राजधानी एक्सप्रेस है, राजधानी में सिक्योरिटी सेफ्टी की बहुत मेजर्स मेंटेन की जाती है। तो आई एम नॉट श्योर मैं कितना शूट कर पाऊँगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर द स्टेशंस इन बिटवीन। वैसे तो बहुत छोटू सा जर्नी है। रात में चल के सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग साबरमती। न्यू दिल्ली से गुजरात का ये सफ़र छोटा है बट बहुत ही प्यारा होने वाला है। टाइम देखो एग्जैक्टली 7:55 हो रही है और ट्रेन की जो डिपार्चर है वो ऑलरेडी हो चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी डिपार्चर हो गई।
ये जर्नी बहुत ही छोटा सा जर्नी है। 12 घंटा 10 मिनट के अप्रॉक्स ट्रैवल टाइम है हमारी, और करीबन 950 किलोमीटर के अराउंड हम लोग कुछ कवर करने वाले हैं। बीच में हमारी आई गेस 7 हॉल्ट्स होने वाली हैं। तो रात से ये जर्नी शुरू होती है, सुबह सुबह आप लोग साबरमती पहुंच जाते हो। तो जिनको भी घूमने के लिए, जो लोग भी जानते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छे एक ऑप्शन है, क्योंकि आप सुबह सुबह आराम से जाओगे, फिर चेक इन करोगे, फिर यू कैन गो आउट टू एक्सप्लोर। बहुत अच्छे ऑप्शन है ये गाड़ी। बाकी तो जर्नी करते करते जर्नी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ही। देखो भाई, जर्नी स्टार्ट करते ही जो वाटर बॉटल है ना, वो दे दी जाती है। कैटरिंग आप ऑप्ट करो या ना करो, वाटर बॉटल आपको मिलती ही है एंटायर जर्नी के दौरान। और कैटरिंग ऑप्ट करते हो तो आपको डिनर मिल जाती है। आपको मैं वो भी दिखा दूँगी ऑप्शन। यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि इधर उधर ना रखें। साफ सफाई का ध्यान रखें। कचरा इधर उधर ना फेंकें। कचरा डस्टबिन में ही डालें। बायो टॉयलेट के अंदर बोतल, पेपर, नैपकिन इत्यादि ना डालें। राजधानी के सभी कोचों में स्मोक सेंसर एवं हीट डिटेक्टर लगे हुए हैं। यात्रीगण से निवेदन है कि धूम्रपान ना करें। धूम्रपान करते पाए जाने पर आप पर उचित कार्रवाई एवं जुर्माना किया जाएगा। धन्यवाद। ये आपका यात्रा मंगलमय हो। देखो भाई, बात करते करते कब दिल्ली कैंट आ गया, मैंने नोटिस भी नहीं किया। 8:22 हो रही है, अभी जाके दिल्ली कैंट पहुंचा है। भाई ट्रेन दिल्ली कैंट पहुंच गई है। बस 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है न्यू दिल्ली से दिल्ली कैंट की। यहाँ पर हॉल तो 2 मिनट का है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी रुकी हुई है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अभी देखते हैं 22 पे आके ट्रेन पहुँची हमारी इधर, तो नो डिले, कोई डिले नहीं है ट्रेन की अभी। इसके बाद पता है गाड़ी जाके गुड़गांव पे रुकेगी। सो फर्स्ट हॉल्ट इज़ दिल्ली कैंट, फिर गुड़गांव, और सीधा उसके बाद जाके ट्रेन रुकेगी जयपुर पे। मतलब जयपुर, फिर अजमेर होते हुए राजस्थान से गुजरते हुए हम लोग गुजरात पहुँचेंगे। मतलब बीच में बहुत लंबी दूरी तय करने वाले हैं। गुड़गांव तो इससे मतलब कुछ ही किलोमीटर डिस्टेंस पे है। उसके बाद करीबन 250 के ऊपर किलोमीटर बाद आते हैं जयपुर। सो इट विल बी अ लॉन्ग वे। कैंट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, जैसे देख सकते हो। देखो पूरा भरा हुआ है स्टेशन। चलो दिल्ली कैंट से निकल गए। इसके बाद गुड़गांव में जाके मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज़ द अवन, ठीक है। इसमें ऑलरेडी खाना डाल दिया उन लोगों ने, खाना गर्म करने के लिए। एंड बॉटल कूलर है ये सब। ये डीप फ्रीज़र है। आइसक्रीम वगैरह जो भी कुछ आता है ना, ये इसमें जाते हैं, बॉटल्स इसमें रहते हैं, खाना इसमें गर्म होती है। जर्नी शुरू होते हैं, डीप क्लीनिंग वगैरह शुरू हो गई है। नॉन स्टॉप काम करते हैं ये लोग। बहुत काम होते हैं, इतने सारे खाना हीट करना, आई अंडरस्टैंड। गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे भी अराइवल हुई है। भीड़ देख लो एक बार, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे, देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे बोर्डिंग भी हुई यहाँ से। यहाँ पर हॉल्ट हमारी बस 2 मिनट की ही है।
अभी बस 32 किलोमीटर की डिस्टेंस हम लोगों ने कवर की है न्यू दिल्ली से गुड़गांव आते हुए। इसके बाद हमारी हॉल्ट है जयपुर जंक्शन पे। तो जयपुर यहाँ से करीबन 302 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली है। तो अभी भी हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 270 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। देखो सिग्नल ऑलरेडी हो चुकी है। गुड़गांव पे बहुत सारी बोर्डिंग हुई है ट्रेन पे। अभी जो B12 है ना, पीछे वाली मेरी B11 है, B12 वहाँ पर बहुत सारी सीट्स खाली थी। वहाँ पर जो है ना, यहाँ से ही बोर्डिंग मोस्टली हुई है। वैसे तो मेरी जो कोच है वो ऑलमोस्ट भरा हुआ है। अब नीचे इतना ज़्यादा भीड़ है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आ जाएंगे वो उधर गए। देखा भैया देखो भाई, निकल गए हम लोग गुड़गांव से। यहाँ पर बहुत सारे जो नॉर्मल जनरल वाले लोग थे ना, वो चलने की कोशिश कर रहे थे। ये सामने वाली क्या है मुझे बताओ। यहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, पूरा बेडिंग वेडिंग बना हुआ था उसमें। कमेंट सेक्शन में बताओ वो क्या है। यहाँ से काफ़ी दूर की डिस्टेंस हम लोगों को तय करनी है। आप लोगों से मैं जयपुर जंक्शन पे जाके मिलूँगी। अभी यहाँ जो सीट में चलता है थोड़ा सा रिलैक्स करता है, मतलब आने के बाद से मैं बैठी नहीं हूँ। सो लेट्स गो टू आवर सीट। बाहर नहीं जा सकते अभी, सारे सिक्योरिटीज़ होते हैं ना, और पूरा खाना वो लोग सर्व करते हैं। तो पूरा डोर्स जो है सब सारे डोर्स क्लोज्ड है। तो आपको विंडो से ही मैं दिखा सकती हूँ इतना क्रॉसिंग्स। मेरी जो कोच थी ना, मेरी सीट के आसपास सारे फैमिलीज ट्रैवल कर रहे थे और उनके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे थे। तो वो लोग नॉन स्टॉप इधर से उधर भाग रहे थे और चिल्लाए जा रहे थे, कुछ बहुत चिल्ला रहे थे। मैं ऑलरेडी थक हार के जर्नी कर रही थी, तो मेरी सर में जो दर्द हो रही थी ना, लाइक लिटरली आई कैन नॉट टेल यू। मैं ऐसे ही पूरे टाइम सर पकड़ के बैठी हुई थी। मैं जर्नी में सो भी नहीं पाई। बाकी की बात तो आप लोगों को जाते जाते पता चलेगी मैं कितना सोई थी एंटायर जर्नी में। तो आप लोगों को एक बार खोल के दिखा दूंगी क्या क्या है किसमें। एक बार दिखा देती हूँ। ये तो समझ आ रहा है कि ये पनीर वाला है, स्पिल हो गई है, बट कोई बात नहीं। बाकी सारी चीज़ें जो है वो देख लेते हैं क्या क्या है। 9:30 बजते हमारी जो डिनर है वो आ गई है। मैंने वेज ऑर्डर किया है, तो वेज में कुछ ऐसा मुझे प्लेट मिला है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। टेस्ट भी कर लेते हैं इसको। पहले देखो, प्लेट में मुझे सूखी सब्ज़ी, रोटी, चावल, दाल और ये है पनीर। ये सब कुछ मिला है। पनीर में देख सकते हो मतलब 3-4 पीसेस पनीर है और पूरा गाढ़ा ऐसे टाइप का, मतलब अजीब सा लग रहा है मुझे देख के। बाकी टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। जैसा मैंने सोचा था, ये थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए ना वो घोल के डाल देते हैं ना, वैसे है। तो पनीर का तो टेस्ट भी बहुत बहुत फीका है। बाकी दाल भी देख लेते हो। दाल अच्छा है, पनीर अच्छा नहीं है। बाकी किसी ने अगर आप में से ट्रैवल किया और नॉनवेज खाना ऑप्ट किया तो मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसी लगी है। ये जो खाना है मैं फ़िनिश करती हूँ सुबह से। मैं लाइक लिटरली आई डिडंट हैव दैट मच एनीथिंग। मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। अभी ये खाना फिनिश करते हैं, फिर जाकर आप लोगों के साथ जयपुर में मिलते हैं। पनीर का टेस्ट बहुत ही बेकार है। दाल तो फिर भी चलो ठीक ठाक है, और जो सूखी सब्ज़ी देख रहे हैं ना, ये भी बहुत सैड है। शक्ल देखो इसका शक्ल देख के समझ आ रहा होगा कि ये भी बहुत सैड है। बस खाने में खा सकते हो आप लोग दाल अच्छा है, चौक वगैरह सब सही है उसका। बाकी उतना कुछ खास नहीं लगा। ये तो मैं नहीं खाने वाली हूँ, ये मैं छोड़ दूँगी। दाल के साथ आई हैव द राइस। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो फिनिश करते हो जितना मेरे से हो सकता है। द मोस्ट स्पेशल मोमेंट, आइसक्रीम। मैं बच्चों जैसे खुश हो जाती हूँ आइसक्रीम देख के। सोचो प्लेन सिंपल वैनिला आइसक्रीम, बट स्टिल मुझे बहुत पसंद है आइसक्रीम, तो मुझे आइसक्रीम मिल गया। एटलीस्ट आई कैन हैव दिस वन।
मैंने कोच अटेंडेंट को जाके ऐसे ही बोला था कि खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है, तो आई कुडंट हैव एनीथिंग। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं डाला है, उनको अच्छे से जाके बताया। सो दे वर सो सिंसियर। यहाँ का जो स्टाफ है, दे लाइक लिटरली टुक दैट सजेशन इनटू कंसिडरेशन। वो लोग, मैंने बोला कि पेंट्री में जाके बात करो ताकि ये चीज़ रिपीट ना हो। सी भी हो सकता है ऊपर नीचे टेस्ट, बट ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांटेड। तो उन्होंने लाइक दे टुक माई कंसर्न वेरी सीरियसली। उन्होंने मुझे बोला कि बात करेंगे। फिर मैंने सेकेंड टाइम भी दूसरे पे आए थे, उनको भी बताया मैनेजर को। तो उन्होंने मुझसे लिटरली पूछा, पेंट्री मैनेजर आए थे एक्चुअली यहाँ पर दूसरे काम से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए कि नहीं। सो सिंसियर, बहुत अच्छी लगती है अगर ऐसी ही सर्विस मिलता है। सी इट इज़ नॉट, मुझे क्या ही मिल जाएगा कंप्लेन करके, राइट। अगर आप अच्छे से भी बात करके बोलो ना तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ऊपर से उससे बेटर होती हैं। तो लाइक दे लिटरली वांटेड टू गिव मी अ रिप्लेसमेंट फॉर द फूड अच्छे से करके। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है, अभी छोड़ दो। तो दिस वाज एंटायर स्टोरी। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो यू कैन जस्ट टॉक एंड चीज़ें मोस्टली 90% केसेस में अगर अच्छे से बात करो तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। फिलहाल हमें जो आइसक्रीम मिली है वो फिनिश करते हैं। इसका टेस्ट अलग से बोलने का तो कुछ नहीं है, वैनिला आइसक्रीम है। तो इसको मैं फिनिश करती हूँ। रात के करीबन 12 बजे हमारी जयपुर स्टेशन आने वाली है। बढ़िया क्रॉसिंग्स हो रही है, बट आई एम नॉट बीइंग एबल टू टेक एनीथिंग बिकॉज सारे डोर्स क्लोज्ड हैं। क्या ही करूँ बताओ। देखो यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है, ये बाहर का सीन, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ दिख नहीं रही होगी, यहाँ पर अंधेरा इतना ज़्यादा है, मेरी बेटिंग लगी हुई है। बाकी अंदर अंधेरा इतना ज़्यादा है कि वो पूरा डार्क ही दिख रही है। समझ रही है आपको, पूरा अंधेरा है, सब सो रहे हैं। आई एम द ओनली वन जो जाग रही हो। क्यों आप पूछोगे? जागने का एक ही रीज़न है, जयपुर स्टेशन आ रही है, मुझे वो कवर करनी है। ट्रेन की अराइवल जयपुर स्टेशन पे हो चुके हैं। रात के 12 बजे ट्रेन की अराइवल हुई है। टाइम था रात के 11:45, तो 15 मिनट की करीबन डीले हुई है ट्रेन को आने में, बट वो तो कवर अप हो जाएगा मुझे जितना पता है। राजधानी एक्सप्रेस है भाई, 10 मिनट की हॉल्ट होती है जयपुर में। जयपुर में बहुत बार घूमने आ चुकी हूँ एंड इट्स अ ग्रेट प्लेस टू विजिट। कभी भी टाइम मिले ज़रूर से आना, बहुत खूबसूरत जगह है, इट्स वर्थ विजिट एटलीस्ट। बहुत सारे पैलेसेस, फोर्ट्स वगैरह हैं जो आप लोग घूम सकते हो। नाहरगढ़ फोर्ट वगैरह मैं बहुत बार आ चुकी हूँ और मैं जितनी बार भी आऊँ मुझे हर बार पसंद है कि मैं सब जगह जाके देखूँ। बहुत खूबसूरत जगह है जयपुर। अगर ट्रेन के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस है इसका नाम, बिकॉज इसका भी पीछे एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी हिस्ट्री है। इंडिया के इंडिपेंडेंस आज के दिन पे मैं ये
इस ट्रेन में जर्नी कर रही हूँ इसकी एक ख़ास मकसद है, बिकॉज़ इंडिया की 50th जो इंडिपेंडेंस डे था, इस बार तो चलो 79th हो गया, 58th इंडिपेंडेंस डे पे इस ट्रेन की इनाग्रेशन हुई थी 1 जनवरी को। तो गोल्डन जुबिली था, स्वर्ण जयंती था, इसलिए इस ट्रेन का नाम स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा हेरिटेज होल्ड करती है ये ट्रेन, महत्वपूर्ण भी है, बहुत ख़ास ट्रेन है एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मैं इस ट्रेन में जर्नी कर पा रही हूँ। बहुत दिल से मुझे खुशी हो रही है। सब जो लोग हैं ना, सब सो गए हैं, लिटरली एवरीवन इज़ अस्लीप। मैं अकेली जाग रही थी बिकॉज अभी जयपुर आने वाला है। इससे पहले तो चलो कैंट और गुड़गांव गया है, ये जयपुर है, इसके बाद अजमेर आएगा, फिर फलना, फिर आबू रोड, फिर पालनपुर, महसाना होते हुए हम लोग साबरमती पहुँचेंगे। काफ़ी जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है ना, वो मोस्टली रात में ही कवर अप होंगे। अब बाकी तो कुछ नहीं मिलता, मुझे लगा कि एटलीस्ट जयपुर में कवर कर लूँ। इसके बाद 1 बजे के बाद यहाँ से भी करीबन 150 किलोमीटर डिस्टेंस है अजमेर का, तो टाइम लगेगा। आई एम नॉट श्योर कि मैं जा पाऊँगी ना। मेरे सर पे बहुत गंदा दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, बट मुझे था कि मैं जयपुर एटलीस्ट कवर करके फिर सोने जाऊँगी। फिर मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई टू कवर पालनपुर। बीच में जो आबू रोड वगैरह आएगा वो तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ी देर के लिए तो नींद चाहिए ही होगा, तो थोड़ा सा तो रेस्ट चाहिए। ट्रेन्स के साथ इतने सारे क्रॉसिंग्स थी, इतनी बढ़िया, बट देयर वाज नो ऑप्शन टू कम आउटसाइड एंड टेक द वीडियो। पॉसिबल नहीं था बिकॉज जो सारे डोर्स हैं ना वो बंद थे। यहाँ तो सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, आरपीएफ नॉन स्टॉप फेरे मार रहे होते हैं, और टीसी बोलो या तो कोच अटेंडेंट बोलो, दरवाजे खोलने नहीं देते हैं फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीज़न। तो इसलिए तो ये सब मैं नहीं दिखा सकती, और मोस्टली रात की जर्नी है तो बाहर का भी दिखाने का ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन जो स्टेशन है वो भी रात में आने वाली है। देखो, अगर फ्रॉम द पैसेंजर पर्सपेक्टिव बताया जाए तो ये बहुत अच्छी ट्रेन है। आप सोते सोते चलोगे और आराम से आप पहुँच जाओगे, ऐसे है। बट इट्स ब्लॉगर पर्सपेक्टिव से अब दिखाने के लिए कुछ बचता नहीं है। जितना पॉसिबल हो पा रहा है कि एटलीस्ट जयपुर वगैरह मेन स्टेशन है ये दिखा दूँ, और सुबह की 6 बजे करीबन पालनपुर वगैरह आने वाले हैं, तो आई ट्राई टू कवर दैट एज वेल। 10 मिनट का हॉल था, अभी ट्रेन छूट चुकी है हमारी जयपुर स्टेशन से। इसके बाद नेक्स्ट हॉल है हमारी अजमेर जंक्शन, तो वो भी यहाँ से काफ़ी दूर है। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट अराउंड 303 किलोमीटर एंड अजमेर सेम न्यू दिल्ली से 444 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस में पड़ती है। तो यहाँ से भी अजमेर अप्रॉक्सीमेटली 140 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस है जयपुर से। जयपुर स्टेशन वगैरह इतना हैपनिंग स्टेशन है ना कि आपको देख के लगेगा ही नहीं कि रात की 12 बज रही है। इट बस लुकिंग डिपार्चर के एकदम एंड में जाके मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। वैसे पूरा तो आप लोगों को दिखा दिया जयपुर। अब जाके सोते हैं, कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं, फिर सुबह मैं कोशिश करूँगी पालनपुर से कवर करने की। बाकी देखते हैं नींद कब खुलती है। सर तो बहुत ज़्यादा दुख रही है, तो आई नीड सम स्लीप। चलते हैं सोने, गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह की अभी 5 बज रही है, 5:10 हो रही है एंड ट्रेन अभी आबू रोड स्टेशन पे अराइवल ले रही है। लेट मी शो यू।
तो जो हमारी ट्रेन है वो आबू रोड स्टेशन आ गई है। करीबन 15 मिनट की डिले से आबू रोड आके पहुंची है। ये राजस्थान में आती है। मेनली आबू रोड जो स्टेशन है वो माउंट आबू वाले जो रीजन है ना उसको केटर करता है। माउंट आबू बहुत लोग घूमने जाते हैं। इट्स अ वेरी स्पेशल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। घूमने की बहुत अच्छी जगह है। एक्चुअली मुझे भी जाना है, मेरे बहुत दिनों से प्लान था बट हो नहीं पाया है। आई विल ट्राई टू सम टाइम गो देयर। और दिस इज़ द ओनली हिल स्टेशन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की इकलौती हिल स्टेशन है आबू रोड। काफ़ी खूबसूरत सी जगह है। मैंने बहुत सुना है, मेरे दोस्त आए हुए हैं, तो आई ऑल्सो वांट टू विजिट दिस प्लेस सम टाइम। यहाँ पर ट्रेन की हॉल्ट 7 मिनट्स के लिए है। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि हर एक स्टेशन आने से पहले कोच के अंदर अनाउंसमेंट होती है। जैसे अनाउंसमेंट आप लोगों ने सुना है इससे पहले, वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ अनाउंसमेंट होती है। काफ़ी यूनिक चीज़ लगा मुझे ये सारी चीज़ें। अभी ट्रेन यहाँ पर रुकी बहुत। मैंने तो पहले सोचा था कि जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया, मैंने पहले सोचा था कि पालनपुर में ही मैं सिट आउट होंगी एंड आई विल कवर दैट। बट फिर मैंने देखा कि 5 बजे के अराउंड आबू रोड आती है, तो आई विल ट्राई टू वेक अप एंड कवर दैट एज वेल। तो उठ तो गई। अभी फ़िलहाल नीचे तो नहीं जा रही हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू कवर द स्टेशन एंड गिव यू द इन्फॉर्मेशन। बाकी फिर से जाके पालनपुर में मिलते हैं। Namaste. May I have your attention, please? The train is about to reach Palanpur station and it will stop here for 2 minutes. अभी सुबह की 5:58 हो रही है, 6 बज रही है। ट्रेन हमारी एकदम करेक्ट टाइम पे पालनपुर रेलवे स्टेशन आ पहुंची है। 2 मिनट की हॉल्ट होती है यहाँ पर हमारी ट्रेन की। पालनपुर की अगर बात की जाए तो राजस्थान की वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग प्लेस के हिसाब से इसको जानी जाती है। इसका जो स्पेशलिटी है दैट इज़ डायमंड की ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पालनपुर फेमस है। अभी ये जो सारे स्टेशन आ रही है ना, आबू रोड बोलो, पालनपुर बोलो, डिबोरी, यहाँ पर बहुत सारे हो रही है, बहुत सारे लोग। इसके बाद हमारे पास एक ही हॉल्ट है, करीबन 63 किलोमीटर की डिस्टेंस है, दैट इज़ महसाना। दैट विल बी लास्ट हॉल। उसके बाद हम लोग अपने जो डेस्टिनेशन है अहमदाबाद, साबरमती पहुँच जाएंगे। देखो अभी फ़िलहाल के लिए हमारी जो ट्रेन है वो महसाना पे आके रुकी हुई है। यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन एकदम राइट टाइम पे चल रही है। महसाना एक बॉर्डर रेलवे स्टेशन है, बहुत पास है, मतलब जो इंडिया बॉर्डर है ना उससे बहुत पास है। राजस्थान में ही ये आती है। इसके बाद हमारी गाड़ी जो है वो गुजरात पहुँचेगी। ये हमारी लास्ट हॉल्ट थी। इसके बाद सीधा जाके हम लोग साबरमती में रुकेंगे। अलग से महसाना जो है वो नेचुरल गैस, ऑयल, ये सब चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है।
7 बज रही है। जस्ट अभी हम लोगों ने महसाना जंक्शन क्रॉस किया। अभी जो हमारी ब्रेकफास्ट है वो आ चुकी है। साथ में गर्म पानी भी दिया है उन्होंने चाय के लिए, बट मैं चाय के लिए नहीं, मैं उसको ऐसे गर्म पानी जैसे पीने वाली हूँ। सो देखो मैंने अभी अनपैक कर लिया है। वेज ऑप्ट किया था मैंने, तो उसमें मुझे यहाँ पर वेज कटलेट, ब्रेड, इसमें बटर वगैरह है। फिर पास ही में हमारी जो चाय बनाने की टी किट है वो सब भी प्रोवाइड हुई है। इसके लिए मुझे गर्म पानी मिला है बनाने के लिए, ये जूस, ये सब चीज़ें मिला है। दिस इज़ अ वेज ऑप्शन। अब उसको ट्राई करके देख लेते हैं टेस्ट कैसा है। एकदम गर्मा गर्म आया है वैसे तो। थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेती हूँ। टेस्ट जो है वो ठीक ठाक है। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ कटलेट। कटलेट का टेस्ट कैसा वो तो मल्हारी सबसे अच्छा बता पाता। उसको बहुत फेवरेट है कटलेट। वो अलग से ऑर्डर करके लेता है, इतना उसको पसंद है कटलेट। आई वॉज नेवर अ कटलेट फैन। तो मेरे लिए ठीक ठाक लग रहा है मुझे। टेस्ट ठीक ठाक है। अब इसको केचप वगैरह के साथ खाओगे तो ठीक ठाक लगेगा। गर्मा गर्म है, यू कैन हैव इट। अब सुबह के 7 बजे आई यूजुअली डू नॉट हैव माई ब्रेकफास्ट, तो ऐसे थोड़ा सा ऑड लगता है मुझे। बिकॉज अभी देखो 7 बजे इनको देना ही है, बिकॉज एनी विच वेज ट्रेन 8 बजे तक पहुँच जाएगी अहमदाबाद। तो इसमें उन्होंने 7 बजे तक हम लोग को ब्रेकफास्ट दिया। टेस्ट ठीक ठाक है, अच्छा ही है। अब ऑब्वियस थिंग इज़ कि आप मैकडी का फ्रेंच फ्राई तो यहाँ पर ट्रेन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बाकी जो है सब अच्छा है। बाकी मैं फ़िनिश करती हूँ और सीधा आप लोगों से जाके साबरमती में मिलते हैं। साबरमती रेलवे स्टेशन हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अराइवल हो रही है हमारी। भाई बिफोर टाइम आ गई है हमारी ट्रेन। टाइम देखो बस 38 हो रही है, 7:38, और यहाँ पर अराइवल हो चुके हैं हमारी ट्रेन की। ट्रेन अभी साबरमती ऑलरेडी पहुँच चुकी है। इसका शेड्यूल्ड अराइवल टाइम था 8:05। ये तो भाई क्या ही बताओ, 7:38 तक हम लोग साबरमती पहुँचा था। करीबन आधे घंटे पहले बिफोर टाइम हम लोग पहुँच गए। ऊपर से पता है इससे भी पहले पहुँच रहे थे। इसको आउटर में काफ़ी देर के लिए रोक दिया था ट्रेन को, तब जाके पहुँचे। मतलब राजधानी एक्सप्रेस आप भाई यही जो सबसे खास लगती है। बहुत बढ़िया था मेरी जर्नी। काफ़ी छोटा सा जर्नी था, थ्रू आउट नाइट ही जर्नी था। एंड मैं इतनी बार उठ के लिटरल अलार्म लगा के उठ के मैं वीडियो बना रही थी। ऑलमोस्ट हैव कवर्ड एवरी स्टेशन एक्सेप्ट अजमेर एंड फालना। बाकी ये दोनों स्टेशन चलो मैंने सारे स्टेशन कवर किए हैं एज मच एज पॉसिबल। एंड मुझे लास्ट में पीसी बोल रहे थे कि भाई आप सोते नहीं हो क्या। फिर ही ऑल्सो आस्क्ड एंड फिर बात कर रहे थे कि भाई राजधानी बुक करके सोई नहीं, पूरे जाग रहे थे, सारे स्टेशन कवर कर रहे थे। स्टाफ्स बहुत अच्छे थे, एंटायर जर्नी बहुत स्मूथ था, साफ़ सुथरा ट्रेन था, स्टाफ्स अच्छे थे, एवरीथिंग लाइक द एंटायर एक्सपीरियंस अगर मेरे से पूछोगे आप तो मैं वही बोलूँगी, बहुत अच्छी है। पैसेंजर पर्सपेक्टिव से तो बहुत बढ़िया है। कभी भी आप लोगों को इस रूट में जर्नी करना पड़े तो ज़रूर से करना, बिकॉज ये ट्रेन सबसे शॉर्टेस्ट टाइम लेती है अहमदाबाद तक जर्नी कवर करने के लिए। मतलब दिल्ली अहमदाबाद की रूट के लिए सबसे कम टाइम राजधानी ही लेती है। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन जर्नीज। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको जर्नी कैसी लगी है। चलो अभी टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय।